साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसके पहले के 4 वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के जो प्रश्न है वो आवास को लेकर के हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? छिपकली, मकड़ी, चूहा या सभी? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें दोस्तों जो सभी के सभी ऑप्शन है सही है। छिपकली, मकड़ी, चूहा, सभी के सभी जो जीव है ये मनुष्य के घर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयचर है? दोस्तों उभयचर कहलाते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो हाथी, दरियाई घोड़ा, व्हेल या मगरमच्छ? मगरमच्छ एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जल और थल दोनों में रहता है, इसलिए इसको हम उभयचर की श्रेणी में मानते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। बकरी, जेबरा, हाथी, शेर, बाड़ा, जू, जंगल और मांद। इसका हमें राइट आंसर बताना है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो बकरी है वो बाड़े में रहती है, जेबरा है वो जू में रहता है, हाथी है जो जंगल में रहता है और शेर है वो मांद या गुफा में रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है? तो इसका राइट आंसर है बीवर। बीवर नामक जो पक्षी है वो अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीवर। अगला है मोर। तो मोर अपना घोंसला नहीं बनाता, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ के नीचे डालियों पर। अपना घोंसला जमीन को खोदकर बनाता है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो है अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर जो है पेड़ के नीचे डालियों पर बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है। तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला जो बनाता है वो है चील। इसको हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के लिए वर्ग 3 में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वह घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चील। चील मात्र एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बच्चों को जन्म देने के बाद भी यूज करता है, बाकी पक्षी जो है अपना घोंसला छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पक्षियों में जो है सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चील का ही घोंसला सबसे बड़ा होता है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पाख्ता, कौआ, बसंत गौरी, तो इसमें से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9वां है, निम्न में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण चीज़ों की उपलब्धता, सभी प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सभी प्रभावित करते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो हमारे घर के निर्माण को प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में, ज़्यादा गर्मी, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों जगह है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोनों जगह है। मिट्टी के घर ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसका और यदि राइट आंसर पूछा जाए तो वो होगा जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने से वहाँ पर यदि पक्के मकान बनाए जाते हैं तो वो और ज़्यादा गर्म होंगे, लेकिन जहाँ पर यदि मिट्टी के मकान होंगे तो गर्मी में भी वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। बाकी यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसको भी हम सही मान सकते हैं। वर्तमान में गाँव में ही पक्के मकान देखने को मिलने लगे हैं। अगला प्रश्न है, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, जहाँ समुद्र के किनारे या जहाँ गरीब लोग रहते हैं। दोस्तों बांस और लकड़ी के घर जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो घर आपको देखने को मिलेंगे ये आपको असम साइड देखने को मिलते हैं, और आपके जहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में जहाँ पानी गिरता है, जैसे मासेराम, चेरापूंजी, मेघालय वगैरह में। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? जो खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहरने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, या सभी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सामान और जीवों को रखने के लिए, जो कि लद्दाख के लोग घर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इग्लू होता है?
इग्लू दोस्तों क्या होता है, तो इग्लू गुंबद आकार का एक घर होता है, इस तरीके का बना होता है, जो बर्फ का बना होता है, और इसी को जो है इग्लू कहते हैं। ये जनजातियों के द्वारा बनाए जाने वाला अपना एक घर होता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है? इसका राइट आंसर है डोंगा। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? वो कहलाती है डोंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों इसका राइट आंसर है क्योंकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि वहाँ पर पर्वतों पर अधिकतर ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है। जो पर्वतारोही होते हैं वो जो होता है ठंड ना लगे ऐसे घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो चांगपा जनजाति है इसके द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को जो कहते हैं वो कहते हैं रेबो। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको हमें याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, चांगपा जनजाति द्वारा अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाती हैं, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती हैं, वह जीव कौन सा है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याक। याक जो जानवर है, याक जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाते हैं, उन पट्टियों को आपस में सिल करके एक जो टेंट नुमा घर बनाते हैं, ये बनाती है चांगपा जनजाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा एक कथन है कि महलों, हवेलियों और किले में बहुत ज़्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग होता है, टेंट अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं बल्कि ये गलत है, यहाँ पर आएगा ये सभी। जो ये जानकारी इसमें बताई गई है सभी के सभी इसके आंसर सही है कि महलों और हवेलियों में, किले में पत्थरों का उपयोग ज़्यादा होता है, टेंट अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, भारत में बूट हाउस कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, और इग्लू का प्रवेश द्वार छोटा होता है। ये सभी ऑप्शन जो हमारे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि खत्म बंद क्या है? दोस्तों खत्म बंद जो है वह लकड़ी की नक्काशी है। खत्म बंद जो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लकड़ी की नक्काशी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी का जो फर्श होता है उसको गोबर से इसलिए लिपा जाता है ताकि इसमें कीड़े ना आए। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब बी सही है। 2 परिवार होते हैं, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार कहलाता है जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, और एक होता है संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता अपने विवाहित एवं अविवाहित दोनों बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? ऐसे परिवार को कहा जाता है संयुक्त परिवार। अगला जो प्रश्न है, किस परिवार को दर्शाया जाता है? किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से भी? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पारिवारिक वृक्ष से। जो पारिवारिक वृक्ष होता है उसके हिसाब से हम दर्शाते हैं किसी भी परिवार को, तो ये परिवार को दर्शाने का एक तरीका होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों तो अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को, क्योंकि इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग करके अनुवांशिकता की खोज की थी, इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगर माँ का रक्त O है और बाप का भी रक्त O है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? B, O, AB या A? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है O। यदि माँ और पिता दोनों का यदि ब्लड ग्रुप O है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O होगा। ए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मटर पर। जैसा कि सबको पता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त ए है और पिता का रक्त बी है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत होती है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 25%।
यदि माँ का रक्त ए है और पिता का रक्त बी है तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होने की संभावना होती है, वो 25% के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के एक जैसे नियम होते हैं। माँ बाप से बच्चे के गुणों में स्थानांतरण में आनुवंशिकता कहते हैं। एक बच्चे के परिवार की संख्या कभी भी घट बढ़ सकती है। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है माँ बाप में बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि बालक के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और बच्चे का फेस और कलर इस पर डिपेंड होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगोर जॉन मेंडल अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, क्योंकि यह एक पौधा है, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने 28 प्रश्न कंप्लीट किए, 29 प्रश्न सॉरी दोस्तों। एक प्रश्न और है इसका कि लड़कों और लड़कियों में अलग अलग नियमों में कौन सी भावना पनपती है? लड़के और लड़कियों में अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? ऊंच नीच की, लैंगिक विभेद की, उपरोक्त दोनों की, या दोनों में से कोई नहीं की? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लैंगिक विभेद की भावना पनपती है, इसलिए हमें इसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमने आज ये 30 प्रश्न कंप्लीट किए पर्यावरण के। ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वर्ग 3 की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।